धर्मदास जी मातृ गर्भ के बारे में कबीर साहिब से पूछते हैं। तब कबीर साहिब मातृ गर्भ का समस्त वृत्तांत राजा जगजीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब यह राजा अपनी माता के गर्भ में था तब दुख तथा कष्ट से विकल होकर पुकारता था कि हे सत्य गुरु, मुझे इस नरक से निकालो। मैं आपके भजन तथा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ न करूँगा। यह सब गर्भ के भीतर सत्य गुरु से वार्तालाप हो रहा था। वहीं मातृ गर्भ के दुख का वृतांत अनेक रूप से कहा गया है। जब यह राजा गर्भ से बाहर आया उस समय उसको गर्भ के भीतर की प्रतिज्ञाएं भूल गई। उसके माता पिता ने बड़े बड़े गुणी तथा पंडितों को बुलाकर धागा गंडा बंधवाया और बहुत तरह की युक्तियाँ की जिससे कि बालक की आयु बढ़े। बड़े लाव चाव के साथ पालन किया गया। जब वो राजा युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो अनेक विवाह किए। काम की तरंगों में पड़कर हिलोरे लेने लगा। जहाँ सुंदर स्त्री सुनी बलपूर्वक मंगवाकर दिन रात भोग विलास में लगा रहता था। भैरव, हनुमान तथा चंडी इत्यादि के पूजा में भूला रहा। यही दशा सब मनुष्यों की है। जब मातृ गर्भ में कठिन कष्ट फंसता है तब प्रतिज्ञाबद्ध होता है कि मैं तेरा भजन करूँगा। फिर बाहर आकर भूल जाता है और सांसारिक कामनाओं में फंसकर मर जाता है। तब सत्यगुरु की दयालुता की सोता प्रवाहित होती है। वे जीवों को अचेत निद्रा से जगाने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ फिरते हैं। इसी तरह फिरते फिरते पट्टन नगर में आए जहाँ यह राजा रहता था। राजा भोग विलास में ऐसा निमग्न हो रहा था कि भक्तों को देखकर हंसा करता और ज्ञान ध्यान कुछ न मानता था। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने इस नगर में घूम घूम कर व्याख्यान किया परंतु किसी ने कुछ नहीं सुना। तब मैंने सोचा कि राजा किस प्रकार कहना माने। पश्चात यह युक्ति की कि उस राजा की एक फुलवारी थी जो 4 कोस लंबी और 3 कोस चौड़ी थी। वह वाटिका 12 वर्ष से शुष्क हो गई थी। उसकी लकड़ियां भी शुष्क होकर गल जाने के समीप हो गई थी। इसी शुष्क वाटिका के एक कोने में कबीर साहब आसन मारकर बैठ गए। फुलवारी जो 12 वर्ष से सूख गई थी सब हरी भरी हो गई। वृक्ष लहलहाने लगे। वाटिका सहस्त्रों प्रकार के फल फूल से भर गई। सहस्त्रों प्रकार के फल और फूल निकल पड़े जो कि पहले कभी न देखे और न सुने गए थे। उन्हीं से वह वाटिका पूर्ण हो गई। फल फूल से भरे वृक्षों पर बुलबुल तथा भांति भांति के पक्षी बोलने लगे। चारों ओर से पक्षियों की चहकारा सुनकर माली आश्चर्य से चकित हुआ। यह वाटिका कैसे हरी भरी हो गई। वहाँ बहुत फल फूल और मेवों को लगा देखकर माली बड़ा ही हर्षित हुआ। उनमें से अनेक प्रकार के फूल फल मेवे डालियों में भर भर कर वह माली राजा के समीप आया। भेंट करके निवेदन करने लगा कि महाराज, आपकी वाटिका हरी हो गई। भांति भांति के फल फूल और मेवे लग रहे हैं। हे महाराज, आपकी नौलखी फुलवारी ऐसे यौवनों पर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के समक्ष जब पुष्पों और मेवों की टोकरियां माली ने रखी तो वो देखकर राजा और उसके मंत्री वर्ग ऐसे चकित हुए कि ऐसे फल फूल मेवे हमने कभी देखे सुने न थे, न जाने कहाँ से आए। यह बात सुनकर राजा परम हर्षित हुआ। मंत्रियों मुसाहबों से कहने लगा कि आश्चर्य की बात है। पश्चात राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया और वाटिका देखने चला। राजा के साथ समस्त मंत्री मुसाहब और प्रजा थी। ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, इस वाटिका में कोई महापुरुष आकर बैठा है जिसके कारण यह वाटिका हरी भरी हो गई। तब राजा उस वाटिका को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। आज्ञा दी कि इस वाटिका में जाकर ढूंढो। लोग ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देखा कि एक स्थान पर एक महापुरुष आसन मारे ध्यान लगाए बैठा है। सबों ने राजा को समाचार दिया। राजा ने जाकर दंडवत प्रणाम किया। राजा के साथ समस्त मंत्री तथा प्रजा आदि ने दंडवत प्रणाम किया। राजा कहने लगा कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ कि ऐसे महापुरुष ने मुझको दर्शन दिया जिसके कि विराजने मात्र से वर्षों की सूखी वाटिका हरी हो गई। राजा ने सत्य गुरु का दर्शन किया। तब हृदय में ठंडक आई। उसका चित्त स्थिर हुआ। राजा ने कहा कि महाराज, 12 वर्ष से यह वाटिका शुष्क पड़ी थी। इसके समीप कोई नहीं आता था। आपके चरण रज से यह वाटिका हरी भरी हो गई। आपके दर्शन से मेरा हृदय प्रफुल्लित तथा प्रसन्न हो गया। अब महाराज, मुझ पर दया दृष्टि डालिए। मेरे मस्तक पर हाथ रखिए। मुझको मुक्ति प्रदान कीजिए। हे सत्य गुरु, मैं आपके साथ रहूँगा।
तब कबीर साहब बोले, हे राजा, जब तुम मात्र गर्भ में थे तब तुम वचनबद्ध हुए थे कि भजन के अतिरिक्त अब और कुछ न करोगे। उस दुख में तो तुम पुकारते थे तथा हाय हाय करते थे, मुझको इस दुख से निकालो। पर जब तुम गर्भ के बाहर आए तब तुम सारी प्रतिज्ञाओं को भूल शारीरिक कामना और पशु धर्म से वशीभूत होकर तुमने ऐसे ऐसे कुकर्म किए। सत्यगुरु की दया को तुम एक बार ही भूल गए, भोग विलास में फंसकर अंधे हो गए। माया ने तुम्हारे ज्ञान को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। जब यमदूत आवेंगे तुम्हारी मुस्के बांधकर नरक में ले जावेंगे, तब तुम्हारा कौन मित्र सहायता करेगा, तुमको उनसे कौन छुड़ावेगा। राजा, तुम सोचो समझो कि वे लोग जिन्हें तुम अपना मित्र समझते हो, उनमें से कौन उस समय सहायक होगा, कौन तुमको नरक से बचावेगा। मैं गर्भ में तुमको बहुत समझाया था हे गंवार, तू उन सब बातों को भूल गया। मैंने सबसे घर घर पुकार कर कहा, पर मेरा कहना किसी ने न माना। इतनी बात सुनकर राजा बोला, अब तो सद्गुरु होहूँ सहाई, मोको जम से लेहूँ छुड़ाई। सब ही कर्म बख्श के दीजे, डूबत मोही उबार के लीजे। राजा के इस प्रकार विनय करने पर सत्य गुरु ने दीक्षा की समस्त सामग्री इकट्ठा करने के लिए राजा को कहा। तब राजा ने कबीर साहब की आज्ञा अनुसार समस्त सामग्री मंगा अत्यंत नम्रता के साथ विनय करने लगा कि हे सत्यगुरु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझको यम की फांसी से बचाओ। हे मेरे सत्यगुरु, मैं महापापिष्ट हूँ, आपने मुझसा पापी भी कभी तारा है या नहीं। यहाँ राजा अत्यंत नम्रता पूर्वक सत्य गुरु से विनय करता है कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि सत्य गुरु ने मुझको दर्शन दिया। फिर राजा ने सत्य गुरु को चंदन चौकी पर बैठा कर कहा कि मैं तो सत्य गुरु के चरणों का सेवक हूँ। समस्त नगर में समाचार पहुँचा, सब लोग दर्शन के लिए आने लगे। बड़ा हल्ला मच गया कि राजा जगजीवन अब लोक को जावेगा। तब राजा ने अपनी समस्त रानियों को बुलवाया, सभी आकर सत्यगुरु के चरणों पर गिरी। राजा जगजीवन की 12 रानियां तथा 4 पुत्र थे। जब कबीर साहब ने उन सबों के सिरों पर हाथ रखा तो सबको अगम ज्ञान हो गया। उन्होंने सत्य पुरुष का दर्शन करके अपने को कृतार्थ किया। राजा के 4 पुत्रों ने आकर सत्य गुरु के चरण चूमे। राजा सारी रानियों तथा पुत्रों सहित सत्य गुरु के शरण में आया। 500 जीव इस राजा के साथ सत्य लोक को गए।